नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग चरक संहिता में सूत्र स्थान में छठवां अध्याय जो है तस्याशीति अध्याय जो सत्य चतुष्ट के अंतर्गत आता है यह हम पढ़ेंगे। 49-50 नंबर का जो श्लोक है यह पढ़ना है। आदरणीय शशि मैडम या कंचन मैडम जी आप पढ़ेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। एक मिनट में यहाँ से लेके आता हूँ। शशि मैडम आप पढ़ सकती है 49-50 नंबर का श्लोक। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, पढ़िए प्लीज। इत्युक्तम् अमृत सात्म्यं यच्चेष्टा आहार अभ्यपाश्रयम् उपसेते यदा चित्त पढ़ेंगे बाकी लोग। इत्युक्तम्, हाँ पढ़े लोग पढ़ेंगे, नहीं फिर से पढ़ूं? आप पहले पढ़िए फिर पढ़ेंगे रिदम से। ठीक है सर। इत्युक्तम् अमृत सात्म्यं यच्चेष्टा आहार व्यपाश्रयम्। नहीं अभी नींद में आप ही पढ़ दीजिए, अभी नींद में लोग। उपश्यते यदा चित्त्याद् ओकसात्मं तदरुच्यते देशानाम् आमयानां च विपरीतगुणं गुण सात्म्यम् इच्छन्ति सात्म्यज्ञश्च चेष्टितं च अद्यमेव च। तो चेष्टा किया और आहार विहार ऐसे होना चाहिए ना कि आश्रित तथा ऋतुओं के अनुकूल जो कर्म है वे कह दिए गए हैं। पुरुष को प्रकृति के अनुसार जो उचित अनुकूल पड़ता है उसे आकह साथ में कहते हैं। वैसे तो ओक लिखना चाहिए था। जो आहार या विहार, हाँ वो मिसप्रिंटिंग होगी ना। जो आहार या विहार देश चांगल आनु पर साधारण एवं रोग इनके गुणों से विपरीत गुण वाले होते हैं उस आहार विहार को सात्विक के जानने वाले विद्वान सात्विक कहते हैं। हाँ तो ऐसे बता रहे हैं कि जो चेष्टा क्रिया जो आपने श्लोक पढ़ा ना उसमें इत्युक्तम ऋतु सात्म्यम मतलब जो ऋतु सात्म्य जो चीजें है ये चेष्टा आहार व्यपाश्रयम उपसेते यदा चित्तात उक्त सात्म्यम तदुच्यते देशानां मयानां च विपरीत गुणम गुणाः सात्म्यमिच्छन्ति सात्मज्ञा चेष्टितम चातमेव च। मतलब चेष्टा जो है क्या क्या करना चाहिए विहारात्मक और आहार ये विहार के आश्रित अर्थात ऋतुओं के अनुकूल जो कर्म है वो कह दिया है। प्रकृति पुरुष की प्रकृति के अनुसार जो उचित अनुकूल पड़ता है उसे उक्त सात्म्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई नॉर्थ इंडिया में रहता है तो वो सरसों का तेल सरसों का साग रोज खाता है। पंजाब में यूपी बिहार में वो रोज खाते हैं। तो उनको कोई वहां की क्योंकि वहां ठंडी बहुत ज्यादा पड़ती है तो वहां पे ओक साथ में है वो। लेकिन रक्त पित्त के हेतु में बोला है कि सरसों खाने से रक्त पित्त होता है लेकिन वहां की प्रकृति के हिसाब से और देश के हिसाब से वो ओक साथ में है। वैसे ही अगर महाराष्ट्र में लोग हैं तो करडई का तेल फिर गोड़ तेल फिर कापास करपास तेल फिर ऐसे सोयाबीन का तेल ये सब जो खाया जाता है यहाँ पे प्रकृति के हिसाब से ओक साथ में है। उसी तरह से अगर साउथ इंडिया में जाए तो लोग नारियल का तेल ज्यादा यूज करते हैं तो वहां पे प्रकृति के हिसाब से। और दूसरा बताए कि इडली डोसा वगैरह जो साउथ इंडिया में खाया जाता है तो
वहां पे रक्तपित्त नहीं होता है इतना। इडली, विनेगर, खट्टा, अम्ल ज्यादा खाया जाता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहां की जो भूमि है वो क्षारीय है। वहां के मिट्टी, पानी और सब चीज क्षारीयता बहुत ज्यादा है समुद्र के किनारे। उसको बैलेंस करने के लिए अम्ल रस खाना पड़ता है, तो वो ओक साथ में कहा जाता है। और जो चाइनीज लोग हैं वो लोग क्षार का सेवन ज्यादा करते हैं। जो भी चीजें खाते हैं उसमें क्षार बहुत ज्यादा होता है। तो जो चीजें नुकसान करती है वो नुकसान नहीं करती है। तो चाइनीज लोग जो है ना उनको मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया ये सब ज्यादा है। आंखें छोटी छोटी होती है। उसका चरक जी ने ये बोला है कि क्षार, लवण और पिप्पली का अति सेवन नहीं करना चाहिए। वो ओक साथ में होते हुए भी शरीर को नुकसान करता है। और क्षार कभी ओक साथ में नहीं होता है। वो एकदम यूनिवर्सल साइंस है कि क्षार, लवण और पिप्पली ज्यादा नहीं खाना है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं, जो आहार या विहार देश जांगल आनो पर साधारण एवं रोग गुणों से विपरीत गुण वाले होते हैं, उस आहार विहार को साथ में को जानने वाला विद्वान साथ में कहते हैं। मतलब कहाँ पे क्या चीज साथ में है, तो वो इस चीज को बोलते हैं। शरीर को नुकसान न करे और शरीर के अनुकूल हो जाए, साथ में बोलते हैं। चलिए 51 नंबर का श्लोक है, ये पढ़ दीजिए प्लीज। 17 श्लोक है, ये समरी बता रहे हैं ये अध्याय का। प्लीज पढ़ दीजिए। कौन पढ़ेगा? आप मैं ही पढ़ूं पढ़ सर? दीजिए। हाँ पढ़ दीजिए। नमस्कार सर। ऋताव्रतो नृभिः सेव्यं सेव्यं यच्च किंचन तस्याशिते निर्दिष्टं हेतुं सात्म्यमेव च। प्रत्येक ऋतु में मनुष्य को क्या क्या सेवन करना चाहिए और क्या क्या नहीं, ऊपर करना पड़ेगा। हाँ ये पढ़ दीजिए। क्या क्या नहीं सेवन करना चाहिए तथा कारण रूप सात्म्य को भी इस तस्याशित्य अध्याय में कह दिया है। इत्य अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते सूत्रस्थाने शस्त्रचतुष्के तस्याशितयो नाम षष्ठो अध्याय। हाँ बहुत अच्छा पढ़ा सर आपने, कि प्रत्येक ऋतु में मनुष्य को क्या क्या सेवन करना चाहिए, ऋतुचर्या जो है, और क्या क्या नहीं सेवन करना चाहिए ऋतु के अपोजिट, यह सब बता दिया गया है। इस तरह से तस्याशीते नाम का अध्याय ये समाप्त हुआ। अब नया अध्याय शुरू होगा। इति अग्निवेश कृते तंत्री चरक प्रति संस्कृते सूत्र स्थाने स्वस्थ चतुष्के तस्याशीते नाम षष्ठो अध्याय। अब नववेगान्य धारणी अध्याय यहाँ पे पढ़ना है। सप्तमो अध्याय, ये कौन शुरुआत करेगा आप लोगों में से? प्लीज कोई कर दीजिए। और क्या सीक्वेंस है चरक जी का, कि पहले इन्होंने दीर्घ जीविती अध्याय से शुरू किया, फिर उस अपामार कंडुली अध्याय, फिर आरगवती अध्याय, तस्याशीति अध्याय, भेषज चतुष्क हो गया। फिर स्वस्थ चतुष्क में मात्राशीति अध्याय, फिर तस्याशीति अध्याय, उसमें ऋतुचर्या बता दिया, और उसके बाद में नव विकर्ण धारणी है। ये कितना बढ़िया सीक्वेंस है। चलिए पढ़िए प्लीज, कोई पढ़ दीजिए। शशि सर मैडम आज या आप, कंचन मैडम पढ़िएंगी, पढ़िए। जी प्रणाम सर। प्रणाम मैम। अथातो नो वेगान धारणीय अध्यायं व्याख्यास्यामः। इति स्मः भगवान आत्रेयः मलमूत्रादि के उपस्थित वेगों को रोकने का प्रतिषेध करने के लिए नववेगान धारणीय नामक अध्याय का व्याख्यान करते हैं, जैसा भगवान आत्रेय ने कहा था। जी पढ़ो सर। इसके आगे का आप पढ़िए, 1 मिनट रुकिए, ऊपर चला जाए। 1 मिनट आप पढ़िए और आपके पीछे पीछे सब लोग पढ़ेंगे, बोलेंगे। हाँ पढ़िए। न वेगान धारयेद्वा माचातं मुत्र पुरुषयो न वेगानधार्येद्वा महजातान्मूत्रपुरुषयो नरेतसो न वातस नवम्या शवथनि च नरेत्सो न वात्स्य नवम्या क्षवधारण च। नोद्गारस्य न जृम्भा न वेगान्न श्रुतिपासयोः न उद्गारस्य न जृम्भाया न वेगान क्षुति पासयो। न बाष्पस्य न निद्राया निःश्वासस्य श्रमेण च न वाष्पस्य न निद्राया निश्वासस्य श्रमेण च। एतान् धारयतो जातान् वेगान् रोगा भवन्ति ये एतान् धार्यतो जातान् वेगान् रोगा भवन्ति ये। पृथक् पृथक् चिकित्सार्थं तन्मे निगततः शृणु।
पृथक पृथक चिकित्सार्थ धन्मे निगत शृणु। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि उपस्थित हुए मूत्र मल के वेगों को न रोके। इसी प्रकार शुक्र, अपान आदि वायु, वमन, छींक, डकार, जंभाई, भूख और प्यास, हर्ष या शोक के कारण उत्पन्न आंसू, नींद और श्रमजनित तीव्र प्रश्वास के वेगों को भी नहीं रोकना चाहिए। इन उपस्थित वेगों को रोकने से जो रोग होते हैं उनकी चिकित्सा के लिए पृथक पृथक उपदेश करते हैं। सुनो। हाँ, शशि मैडम आप बताइए क्यों नहीं धारण करना चाहिए? आपको क्या लगता है क्यों नहीं मल मूत्र के वेग और धरने वेग को रोकना चाहिए? बताइए, कोई आप लोगों में से कोई बताना चाहेंगे? वायु बढ़ेगा सर ना, वायु बढ़ेगा और सब उसके बाद जो भी एग्रीवेशन वायु का रहेगा सबसे पहले। वायु की प्रतिलोम गति हो जाएगी और व्याधियां होंगी। वायु जो है वो अनुलोम गति से बहना चाहिए, वो विपरीत डायरेक्शन में जाएगा अगर रोकेंगे तो उससे फिर व्याधि होती है। चलिए ये पढ़ दीजिए 6वां नंबर का श्लोक। बस्ती में हनयो शूलम मूत्रकुच्छम शिरोरुजा। बस्ती पढ़िए। में शूलम मूत्रकच्छम शिरोरुजा। वीणामो वंशनानाहु स्यालिंगम मूत्र निग्रहे। विनोमा बण क्षण नाहु स्यालिंगम मूत्र मूत्र निग्रहे। निग्रहे। मूत्र के उपस्थित वेग को रोकने से बस्ती और लिंग में दर्द होता है, मूत्र त्याग में कष्ट होता है, सिर में दर्द, मूत्र वेग के कारण खींच होने से शरीर झुक जाता है, वंशन प्रदेश जकड़ा हुआ प्रतीत होता है अथवा उस प्रदेश में फुलाव प्रतीत होता है। ये लक्षण मूत्र के उपस्थित वेग में रोकने से होते हैं। हाँ, ये तो जो तुरंत एक्यूट कंडीशन होती है वो है। अगर ये ज्यादा बढ़ जाता है तो और बीमारियां होती हैं। मूत्र का उपस्थित वेग को रोकने से बस्ती और लिंग में दर्द होता है, मूत्र त्याग में कष्ट होता है, सिर में दर्द होता है, वायु जाके सिर में जाता है प्रतिलोम गति से, मूत्र वेग के कारण खींच होने से शरीर झुक जाता है, वंक्षण प्रदेश जकड़ा हुआ प्रतीत होता है और उस प्रदेश में फुलाव प्रतीत होता है। ये लक्षण मूत्र के उपस्थित वेग को रोकने से होते हैं। लेकिन ये लॉन्ग टर्म में अगर मूत्र वेग का वेग रोकने की आदत है तो उससे पीसीओडी होता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, फिर फाइब्रॉइड्स होते हैं, फिर उसके बाद में इनफर्टिलिटी होता है, फिर मेंसेस इरेगुलर हो जाते हैं। ऐसे दुनिया भर की बीमारियां होती है। इतना ये है कि वायु अगर रोका गया, वेगों को रोका गया तो मेन ये वायु को, जो प्राकृतिक गति से वायु अनुलोमित होना चाहिए, क्योंकि वायु का कार्य हो रहा है तो उसकी गति भी मिलनी चाहिए। वैसे वो नहीं मिल रही है तो ये बीमारियां हो। इसकी चिकित्सा क्या बताया है? मूत्र वेग रोकने की चिकित्सा पढ़िए। स्वेदा अवगा अभ्यंग सर्पिष्ठाव पीडकम। पढ़िए जी। वेदागाहन अभ्यंगान सर्पिष्यापपीडकम्। पुत्रे प्रतिहते कुर्यात् त्रिविधं बस्ति कर्म च। मूत्रे प्रतिहते त्रिपिट्यते कुर्यात् त्रिविधं त्रिविधं बस्ति कर्म च। पसीना देना, गर्म पानी की टब में बैठना, तेल और मर्दन और घी का नस्य देना, 3 प्रकार का बस्ती कर्म जैसे निरूहन, अनुवासन और उत्तर बस्ती मूत्र के उपस्थित वेग को रोकने के प्रतिकार है। हाँ, तो वहां पे स्वेदन देना चाहिए जहां पर भी पेन हो रहा है। स्वेदन देने से क्या होगा कि स्रोत मृदु हो जाएंगे और वायु की गति प्राकृतिक होने लगेगी, जो ऊपर गई है वो नीचे आने लगेगी। फिर अवगाहन करना है, वहां पर स्वेदन ही देना है, गर्म पानी का नाद या टब में बैठाना है, सिट्स बाथ या पूरा कमर तक बिठा के रखना है। तो और बहुत सारे किडनी पेशेंट भी रहते हैं ना, किडनी पेशेंट, किडनी फेलियर के पेशेंट, उनको अगर हमने अवगाहन ऐसे दिया, काढ़े में बिठा दिया गर्म या पोषण या तेल में बिठा दिया तो उनका यूरिया क्रिएटिनिन भी ठीक हो जाता है। और अभ्यंग, अभ्यंग मतलब तेल से मर्दन और घी का नस्य देना चाहिए। 3 प्रकार का बस्ती मतलब निरूह बस्ती, अनुवासन बस्ती और उत्तर बस्ती। तो जो भी मूत्र का उपस्थित वेग है ना उसको रोकने के प्रतिकार ये बताए हैं। और उन्होंने और डिटेल में बीमारियां नहीं बताई है, वो तो और हमें रिसर्च करना होता है कि ये जैसे पीसीओडी है या फाइब्रॉइड है वो, या इरेगुलर मेंसेस है वो, मूत्र वेग रोकने से हुआ है, तो ये चिकित्सा यही देनी चाहिए। 8वां नंबर का श्लोक पढ़ दीजिए। पक्वाशय शिरशूलं वातवर्चो निरोधनम्। पक्वाशय पक्वात शिर शिराशूलं वातवर्च निरोधनम्। पिण्डिकोद्वेष्टनम् आत्मानं पुरुषो स्वाद्धि धारयेत्।
पिंड को कोश दुष्ट न ध्यान ध्यामानम धारिते क्या द्वि घातृते। मल के उपस्थित वेग को रोकने से पक्वाशय अर्थात नाभि के नीचे के भाग में और सिर में वेदना होती है। अपान वायु और मल बंद हो जाते हैं। पिंडलियों में ऐंठन होने लगती है। पेट में अफारा चढ़ जाता है। हाँ, जो लोगों को घिन आती है कि हमें वॉशरूम नहीं जाना है, या फिर लेजीनेस रहती है, या फिर कहीं पर जा रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं और फिर टॉयलेट अच्छा नहीं है किसी न किसी वजह से, या ट्रेन में सफर कर रहे हैं और वहां का टॉयलेट गंदा है, या फिर कहीं से भी ट्रैवलिंग में या कैसे भी जो लोग मल के उपस्थित वेग को रोक देते हैं, तो पक्वाशय और नाभि के नीचे के भाग में और सिर में वेदना होती है बहुत, क्योंकि वायु ऊपर जाता है, हेडेक करता है। अपान वायु और मल बंद हो जाते हैं। यहाँ पे अपान वायु जो है वो दूषित वायु है, मल रूपी वायु है जो कटु अवस्था पाक से उत्पन्न होता है। वो वायु भी निकलना जरूरी है, मल भी निकलना जरूरी है। और पिंड को द्वेष्टन, पिंडलियों में एंटर होने लगती है, पेट में अफारा चढ़ जाता है, और इससे और भी बहुत सारी बीमारियां होती है आगे बढ़ने पे। जी, इसकी चिकित्सा क्या बताइए? स्वेदाभ्यंग अवगाश्च वर्तये बस्तिकर्म च हीतं प्रतिहत्यस्य अन्नपानं प्रमाथि च। श्वेत पसीना देना, वेदाभ्यङ्गाश्च भर्तयोऽवस्ति कर्म च हितं प्रतिहते वर्चस्य पानं प्रमाथि च। श्वेत पसीना देना, अभ्यंग अवगाह मतलब कि टब आदि में स्नान करना, फलवर्ती और बस्ती कर्म करना, विरेचन द्रव्यों का घी और तेल आदि द्वारा चूर्ण क्वाथकल्पों के रूप में बनाकर देना और वात को अनुलोम करने वाली औषधि मल के रोकने में हितकारी है। हाँ, मतलब यहाँ पे स्वेदन देना है, सर्वांग स्वेदन या कटी के पास स्वेदन देना है, अभ्यंग देना है, अवगाहन वही नाद या टब में स्नान कराना है, फलवर्ती और बस्ती कर्म करना है, विरेचन द्रव्यों का प्रयोग करना है। तो विरेचन द्रव्य को घी और तेल आदि को दे के स्नेह पूर्वक करके फिर चूर्ण क्वाथ कल्क आदि के रूप में बनाकर मेडिसिन देना है। जैसे त्रिवित लेहम दे दिया, फिर ये दे दिया, मिश्रक स्नेहम दे दिया, दंत्यादि तेल दे दिया, और वात का अनुलोमन करने वाली औषधियां देनी है, वायु अच्छे से निकल जाए, एरंड तेल दे दिया। तो ये मल को रोकना से जो बीमारी होती है उसमें ये हितकारी होता है। 10वां नंबर का श्लोक पढ़ दीजिए। सर किसी को पढ़ना है या मैं पढ़ूं? कोई और पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, कौन पढ़ेगा? राम जी आप पढ़ेंगे प्लीज। जी सर, प्रणाम सर। जी सर। मे, मेड़े वृषणया शूल मंग शूल मडंग अंग मर्दो मर्दो। हृदय व्यथा मेढे मेढ्रभूषणयोः शूलमाङ्गमर्दोरुदिव्यथा भवेत् प्रतिहते शुक्र विविधं मूत्रमेव च। भवेत् भवेत् प्रतिहते प्रतिहते शुक्रे शुक्रं विबद्धं विविधं मूत्रमेव च। च। वीर के उपस्थित वेग को रोकने से लिंग और अंडकोशों में वेदना होती है, अंग टूटे हुए प्रतीत होते हैं, चेतना के स्थान हृदय में वेदना अनुभूत होती है और मूत्र भी बंद हो जाता है। हाँ, अभी क्या है कि दो चीजें हैं जो लगते हैं कि कंट्रोवर्शियल है। एक तरफ से धारणीय वेग जो है, अभी हम अधारणीय वेग पढ़ रहे हैं कि इसको रोकना नहीं है, लेकिन धारणीय वेग में बोला है कि काम, क्रोध, शोक, भय, ये जो मानसिक मानसिक इमोशंस है, इनको रोकना चाहिए। और यहाँ पे बोल रहे हैं वीर के उपस्थित वेग को रोकने से ये सब हो रहा है। तो ये ऐसा लगता है कॉन्ट्रोवर्शियल है, दोनों चीज कैसे बताया। लेकिन मन में भाव आ गए, अगर वो रोके नहीं गए, मन है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है। जैसे केला का छिलका पे अगर पैर पड़ गया तो फिसल जाता है, वैसे ही अगर वीर्य का वेग बहुत जोर से आया, कंट्रोल नहीं हो रहा है। भागवत में क्या बोला है, इंद्राणी ना लालियत ना पीड़, इंद्राणी ना पीड़ित ना लालियत। इन लोगों को बहुत पीड़ा करके भी नहीं रखना है, बहुत दबा के भी नहीं रखना है, और ना लालन में रखना है, मतलब भोग विलास में रखना है। मध्यम मार्ग बोला उन्होंने। मन में अगर वेग आ गया और शुक्र स्खलित होने वाला है, बाहर नहीं निकल रहा है, लेकिन वो प्रेशर आ रहा है उसको, और उसको अगर रोक दिया गया तो क्या होगा, उसकी अश्मरी बन जाएगी, वहीं पे वीर्य रुक गया तो। और लिंग और अंडकोशों में वेदना होती है, अंग टूटे हुए से प्रतीत होते हैं। और ये वीर्य का वेग कौन रोकता है, तो जो ब्रह्मचारी लोग होते हैं
ऋषि मुनि होते हैं वो लोग, अभी स्वामी विवेकानंद को भी शुक्राश्मरी थी, ऐसा बताया जाता है। तो अंग टूटते हुए से प्रतीत होते हैं। चेतना का स्थान हृदय में वेदना अनुभूत होती है और मूत्र भी बना क्योंकि अश्मरी बन जाती है। तो इसकी चिकित्सा क्या बताइए? क्योंकि जितना रोकेंगे उतना और ज्वालामुखी की तरफ भड़केगा। तो उधर ध्यान ही ना दें, ध्यान को भटका के रखें। धारणीय वेग है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको मन में भाव आ रहे हैं और उसको दबा रहे हैं, उधर से ध्यान को हटा देना है। लेकिन अगर प्रेशर आ गया तो उसको निकलने देना चाहिए। 11 नंबर का श्लोक पढ़िए। शुक्र का क्षय हो गया तो क्या करना है, और या ये जो वेग को रोक दिया तो क्या होता है, तो उसमें वेदना होती है तो क्या चिकित्सा है, ये पढ़ दीजिए। 17 अभ्यंग पढ़िए। तत्राव्यंग बगाह्यश्च मदिराचरणायुधा तत्राभ्यंग अवगाश्च मदिराचरण अहस्यो आयुधा। मदिराचरणायुधाः सालीपयो निरुह्याश्च सतम मैथुनमेव च शालिः शास्त्रो पयोनिरुहाश्च शस्तं मैथुनमेव च तेलमर्दन अवगाहन स्नान द्रोणी स्नान मद कुकुट कामास हेम हेमंतिक धान दूध बस्ती कर्म और मैथुन कर्म एक शुक्र वेक्स के निरोध से उत्पन्न रोगी की चिकित्सा है। हाँ, तो क्या करना है कि शुक्र का वेग रोका है, वायु जो है वो वहां से भी प्रतिलोमित हो गया है, उसको अनुलोमित करना है। तो तेल से मर्दन करना है, अभ्यंग करना है, अवगाहन करना है, स्नान करना है, द्रोणी स्नान करना है, मद्य पिलाना है कि पेट थोड़ा कम हो जाए, और मुर्गे का मांस, चिकन का मांस खिलाना है जो नॉनवेज खाते हैं। हेमंतिक धान्य, जो हेमंत ऋतु में जो धान्य बताए हैं जो बल पुष्टि करते हैं, वो लेना है। दूध देना है। बस्ती जो है वो बस्ती कर्म करना है जिससे वायु जो है अनुलोमित हो। और मैथुन कर्म करना है। 2-3 जगह ही बोला है मैथुन कर्म करने को, बाकी सब जगह ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए बोला है। एक तो जो लोग वैवाहिक जीवन में गृहस्थ लोग हैं उनको मैथुन कर्म अलाउ किया गया है। दूसरा है कि जो लोग बहुत ज्यादा मोटे हैं, मेदस्वी लोग हैं, उनको मैथुन करने में असमर्थता होती है, जब अवरोध होता है, उनको बोला है कि मोटापा कम करने के लिए धातु का क्षय करिए, वहां पे बोला है। और यहाँ पे बोला है कि मैथुन कर्म करके शुक्र को निकालिए, जहाँ पे शुक्र वेग को रोका है। जब प्रेशर आएगा शुक्र का पीछे से तो वो पूरा निकाल देगा, अश्मरी अश्मरी को सब निकाल देगा। तो और वायु को अनुलोमित कर देगा। तो शुक्र वेग के निरोध से उत्पन्न ये रोगों की चिकित्सा बता दी। अब अपान वायु 12 नंबर का श्लोक पढ़ दीजिए। वात वात मूत्र पुरीषाणाम संगो ध्यामान किलेमो रुजा वातमूत्र पुरीषाणां वातमूत्रपुरीषाणां स्तङ्गात्मानक्रमोरुजाः जठरे वातजस् चान्ये रोगास्यायुर्वात निग्रहात् जठरे वातजाश्चान्ये रोगाः स्युः वातनिग्रहात् निग्रहात्। अपान वायु के रोकने से अपान वायु मूत्र और पुरुष रुक जाते हैं। अफरा हो जाता है, थकान की अंगों में प्रतीति होना, पेट में पीड़ा और अन्य वातजन्य रोग भी हो जाते हैं। हाँ, अगर कोई मीटिंग में है और उसको बहुत जोर से अपान वायु का प्रेशर है, और चरक संहिता में बोला है कि 3 लोग हमेशा बीमार रहते हैं क्योंकि वेग का अवरोध करते हैं। एक श्रोत्रिय ब्राह्मण जो पूजा पाठ और मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, वो उपस्थित मल मूत्र अपान वायु के वेगों को रोकते हैं। एक वैश्या लोग जो रहती हैं, और एक वैश्या लोग जो रहती है प्रोस्टिट्यूट, वो क्योंकि अपना काम कर रहे हैं तो ये चीजें वो रोक देती हैं। और तीसरा बताया है वैश्य, जो व्यापारी वर्ग है, जो बिजनेसमैन है, वो भी क्योंकि उनका काम में इतना बिजी रहते हैं वो लोग, उस जमाने के हिसाब से। आजकल तो बहुत सारे लोग रोकते हैं। तो जो व्यापारी लोग हैं, श्रोत्रिय ब्राह्मण हैं, और वैश्या, ये हमेशा आतुर रहते हैं, ऐसा चरक संहिता में बोला। तो अपान वायु को रोकने से क्या होता है, अपान वायु मूत्र और पुरुष ये रुक जाता है। अगर वायु को रोका तो ये मल रूपी वायु है, उसको रोक दिया तो क्या होता है, अफरा हो जाता है, पेट से फूलने लगता है, अंगों में थकावट, थकान के अंगों में प्रतीति होना, पूरा शरीर से थका थका लगता है, बहुत पेन होता है, पेट में पीड़ा होती है, और अन्य वातजन्य रोग भी होते हैं। बहुत सारे पेशेंट को हार्ट में पेन होता है बहुत ज्यादा, ऐसे अटैक आ जाएगा, ऐसा होता है।
और मायोकार्डियल इंफार्क्शन, फिब्रिलेशन, अरिथमिया, ये सब होता है अगर बार बार ये किया जाएगा तो। इसकी चिकित्सा क्या बता रहे हैं? 13 नंबर का श्लोक पढ़िए कोई। मैं पढ़ूं सर? हाँ पढ़िए। स्नेह स्वेद विधिस्तत्र वर्तयो भोजनानि च स्नेह स्नेह स्वेद विधिस्तत्र वर्तयो भोजनानि च पानानि वस्त्यश्चैव षष्ठं वातानुलोमनम् पानानि बस्तयश्चैव शस्तं वातानुलोमनम्। स्नेह तैल एवं स्वेद देना चाहिए। फलवर्तियां वातनाशक खान पान और वातनाशक वस्ती कर्म उत्तम है। हाँ तो इसमें क्या है कि अपान वायु को रोका है ना, तो उससे जो भी प्रॉब्लम होती है उसके लिए स्नेहन स्नेहन करके स्वेदन देना है। फलवर्तियां रखनी है, गुदवर्तियां, उससे वायु अनुलोमित हो जाएगा, मल अच्छे से निकलेगा। वातनाशक खान पान और वातनाशक बस्ती कर्म, सब वायु की चिकित्सा करनी है, ये उपयोगी रहता है। चलिए 14 नंबर का एक श्लोक हो सकता है, ये पढ़ दीजिए कोई। कौन पढ़ेगा? कंडूकोट रुचि व्यंग शोथ पांडवामेय ज्वरः पढ़िए। कंडुको रुचि व्यंग शोथ पांडु आमाय ज्वरः कुष्ठहिल्लास्वपीन वीन कुष्ठहिल्लास्नवीन वीस पार्श्व पार्श्व कुष्ठोल्लासविसर्पाः छर्दि जागदाः कुष्ठोल्लासविसर्पः शर्दि निग्रह जागदाः। वमन के रोकने से खाज, कोढ़, भोजन में अनिच्छा, छाई, मुख पर काले काले दाग आना, सूजन, पांडु रोग, ज्वर, कोढ़, विलास, वमन की रुचि, जी मचलाना, विसर्प, ये रोग उत्पन्न होते हैं। हाँ तो ये बोल रहे हैं कि वमन का वेग रोक दिया तो खुजली आएगा, कोढ़ होगा, भोजन में अनिच्छा होगी, झाइयाँ आएंगी, मुख पर काले काले दाग आएंगे, सूजन आएगा, पांडु रोग होगा, ज्वर होगा, कुष्ठ होगा, हड़ला। वमन का जो है द्रव्य वो उल्टी में जो निकल रहे हैं, वो टॉक्सिन्स निकलना चाहता है, जो शरीर को साथ में नहीं है, और उसको रोक दिया वो फिर जाएगा बीमारगमन करेगा, उल्टे डायरेक्शन में स्किन में जाएगा तो खुजली करेगा बहुत ज्यादा, प्लेग के वजह से, कफ की वजह से। और वहां पे विकृत कफ भी निकलना चाह रहे हैं, कोढ़ करेगा, फिर अग्नि मंद करेगा, भोजन में अनिच्छा करेगा, क्योंकि वायु जो है वह उल्टे डायरेक्शन में जा रही है वो पदार्थ को लेके। फिर चेहरे पे एक्ने आएगा, मिलाज्मा, मुख पे काले काले दाग, हाइपर पिगमेंटेशन होगा, स्वेलिंग आएगा, पांडु रोग होगा, ज्वर होगा, कोढ़ होगा। अभी जो लोग एंटी एमेटिक ड्रग्स देते हैं ना बार बार, उल्टी को रोकने की दवाइयां, उससे ये होता है। वमन वमन होगा, हुरला, अरुचि होगा, जी मिचलाएगा, विसर्प, ये व्याधियां हो जाती है। और केवल ये आयुर्वेद शास्त्र बताता है, दूसरा कोई पैथी नहीं बताता है कि ये सब का कारण उल्टी का वेग रोकना है। चलिए अब भगवान का प्रेयर कर दीजिए। मोनिका मैडम आप कर सकती हैं या शशि मैडम कर सकती हैं? कोई करिए भगवान का प्रेयर। करती हूँ सर। ओम नमः शिवाय। नमामि पंचान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशिमाकाशिवासं भजेऽहम् निराकारिमोकारिमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागारसंसारपारं नतोऽहम् तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाषे शरीरम् सपुनमौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालिबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् दिगाधीशचरमाम्बरं मन्दमालम्
प्रियशङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदुमानातिपादारविन्दम् भजन्ति हलोके परिवानराणाम् न तावत् सुखं शान्तिसन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःखो घातातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामि शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामि शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामि शम्भो। प्रणाम सर, सभी को प्रणाम सभी लोगों को। अब हम शाम को 7 बजे और रात को 9 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू, प्रणाम। आप लोग का दिन शुभ हो, ऐसी शुभकामनाएं। थैंक यू, प्रणाम।